कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होगे, खैरियत से होगे। आपका फ्रेंड मोहम्मद नवीद आपके साथ एक बार फिर हाजिर है एक नई लेक्चर में। हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रांग एंड वीक वर्ब्स। मजबूत और कमजोर फेल के मबीना फर्क वाज़ेह करना। सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। स्ट्रांग वर्ब, ए स्ट्रांग वर्ब इज अ वर्ब दैट marks its past tense by means of changes of the stem vowel। एक मजबूत फेल एक फेल है जो खुलिया के हरूफ में होने वाली तब्दीलियों के जरिया अपने माजी के दौर को निशान ज़दा करता है। एक कमजोर फेल के दरमियान फर्क एक मजबूत फेल इस बात पर मबनी होता है कि फेल के पिछले दौर को कमजोर फेल किस तरह तश्कील दिया जाता है। आमतौर पर माजी के दौर से बाकायदा फेल कहलाता है, जिसके मुताबिक तरमीम डी या टी के जरिया फेल के बुनियादी शक्ल या मौजूदा दौर से होता है, जैसे वाक, वागड, काल, काल्ड। मजबूत फेल जिन्हें आमतौर पर फासिद फेल कहा जाता है, वो माजी के तनाव या माजी के हिस्सादार या दोनों को मुख्तलिफ तरीकों से तश्कील देते हैं, लेकिन ज़्यादातर अक्सर मौजूदा तनाव की शक्ल को तब्दील करके, जैसे कि गिव, गेव, स्टिक, स्टक। मजबूत बमुकाबला कमजोर यानी स्ट्रांग वर्सेस वीक। बाज़ औक़ात बेकायदा फेल को मजबूत फेल कहा जाता है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि वो अपने ज़ाती वसाइल से माजी का दौर बनाए बगैर किसी मजबूत इस्तिलाह को पुराने अंग्रेजी ग्रामर से वरासत में मिला है, और आज की बहुत से फासिद शक्लें आम पुरानी अंग्रेजी फेल की औलाद है। दूसरों से कम जदीद अंग्रेजी फेल सख्त है। इन बेकायदगियाँ जिनमें ज़्यादातर लंबाई में सिर्फ एक हरफ है, ज़बान में सब आम है। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रांग वर्ब, मजबूत फेल की मिसालें। मजबूत फेल आम तौर पर माजी या माजी के मश्क में तनाव के हरफ में बदलाव आता है। मिसाल के तौर पर माजी के तनाव और माजी के शिरकत को दूसरे वक़्त लाया जाता है, जब एक मजबूत फेल में स्टीम सारा माजी के दौर में तब्दील हो सकती है, लेकिन माजी में नहीं। इस तरह के शुरका जैसे माजी के दौर में राहत पैदा हो जाती है, जैसे इसने मजबूत फेल की दूसरी मिसालें पैदा किए, जैसे एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रांग वर्ब प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। स्ट्रांग वर्ब उस फेल को कहते हैं स्ट्रांग वर्ब के वावेल में चेंज होता है यानी तब्दीली होता है। पहला लफ्ज़ है कम, केम, कम, यानी पहला लफ्ज़ कम चेंज हो गया केम में, यानी कम ओ की आवाज यानी ओ की साउंड जाहिर करता है। दूसरा केम यानी ए की आवाज, कम केम ए की आवाज जाहिर करता है कम। दूसरा है सा, सी, सा, सी ना, सी यहाँ पर सा, यहाँ पर वावल यानी वावल में चेंज हो गया, इसके साउंड में चेंज आ गया, सी, ई चेंज हो गया यहाँ पर ए में यानी आ, सा, सीन यहाँ पर फिर से ई, सीन में चेंज हो गया। तीसरा है जो, डीड, डना, यानी जो यहाँ पर जो चेंज हो गया डीड में, यानी वो चेंज हो गया डीड आई में, यानी डो, डीड, आई की आवाज यहाँ पर आता है। यहाँ पर से डन यानी डन, यानी ओ की आवाज। फोर्था स्पीक, स्पोक, स्पोकना, स्पीक, स्पीक ए की आवाज, स्पोक चेंज हो गया ओ में, यानी ओ की आवाज स्पोकना। ब्लाउ, ब्लू, ब्लावना, ब्लाउ ओ चेंज हो गया ब्लू में, यानी
ई में और ब्लाउन में, यानी कम, COME कम, यहां पर केम में कम, यहां पर सी सा, सीना, सा चेंज हो गया यानी ई में, पे से ई, पे सी सा, ए में डो, ओ चेंज हो गया डीड में, डन, ओ में चेंज हो गया स्पीकर, ई यहां पर ई चेंज हो गया ओ में, स्पोकन, स्पोकन, ब्लो, ब्लू, ओ चेंज हो गया ई में, ब्लू, जैसे ब्लोवन, ब्लोवन यानी वो, ए सी ई डो डी डॉ, आई स्पीकर, ई ओ ई, ये सब के सब ओ ए ई ए ई, यहां सी चेंज हो गया सा में, ई में, आई वो चेंज हो गया आई में, ई यहां पर आया है ओ चेंज हो गया स्पोक ओ में, ओ चेंज हो गया ई में, ब्लू ब्लोवन यानी पे से वो आ गया। ऐसा के आप देख सकते हैं कि इस बात का तयन करने के लिए कोई सख्त और तेज कायदा नहीं है। अगर कोई फेल एक कमजोर या मजबूत स्केंसर है तो अंग्रेजी में दूसरों से कम मजबूत फेल मौजूद है जो माजी और माजी के शुरका में इनके इस्तेमाल को हिफ्ज़ करना बेहतरीन तरीका है। एग्जाम्पल ऑफ वीक वर्ब, कमजोर फेल की मिसालें। एग्जाम्पल, इसके सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। वीक वर्ब्स आर बाई फार द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ वर्ब्स which are therefore often regarded as the norm। कमजोर फेल अब तक फेल के सबसे बड़े गिरवा में शामिल है जिनकी वजह से अक्सर इसको मामूल के तौर पर समझा जाता है। कमजोर फेल के साथ खुलिया की सौत माजी या माजी में तब्दील नहीं होती। पिछले और माजी में हिस्सा लेने वाली कमजोर की दूसरी मिसालें या बाकायदा फेल मंदरजा झेल होंगे जहां फेल को माजी के हिस्सेदार के साथ दाएं तरफ दर्ज किया गया है। वीक वर्ब में के वावल में कोई चेंज नहीं होता लेकिन सिर्फ इसके साथ डी, ईडी और टी का इजाफा करते हैं वर्ड्स में। यानी इस किस्म पहला वर्ड प्रेजेंट पास्ट कॉल्ड, कॉल्ड, यहां पर ईडी का इजाफा हो गया। दूसरा है डेल, डेल्टा, डेल्ट, यहां पर टी का इजाफा हुआ, टी का इजाफा यानी ये टी का इजाफा। नंबर 3 टेस्ट, टेस्टेड, टेस्टेड, यहां पर डी का इजाफा हुआ। यहां पर ईडी हम यूज नहीं कर सकते, ई पहले से मौजूद है, यहां पर सिर्फ डी का इजाफा हुआ। टेस्ट, टेस्टेड, टेस्ट यानी टेस्ट में ई खुद मौजूद है, टेस्टेड और टेस्टेड सिर्फ डी का इजाफा हमने किया। नंबर 4 मार्क, मार्क्ड, मार्क्ड, यहां पर से ई डी का इजाफा यानी मार्क, मार्क्ड, ई का ई डी का इजाफा, मार्क्ड, ई डी का इजाफा। एरन, एरंड, एरंड, यानी यहां पर ई डी का इजाफा, एरन ई डी के साथ एरंड, एरंड, ई डी का इजाफा किया। वीक वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जिसमें
जिसके वावल में कोई चेंज नहीं होता, इसमें सिर्फ डी, टी, ई, डी का इजाफा करता है। इन फेल का माजी और हाल का हिस्सा मौजूदा दौर की तरह लगता है, क्योंकि जैसा कि जिक्र किया गया है हुलिया की आवाज तब्दील नहीं होती। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको स्ट्रांग एंड वीक वर्ब का समझ बहुत आसानी के साथ आया हो। अगर इसका समझ नहीं आया तो आप लोग हमें SMS भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स भी कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारे नई आने वाली जितनी भी वीडियोस है उसकी अपडेट आपको मिल सके। आप जहाँ भी रहते हैं एक खुश और आबाद रहे, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।